नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजय स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रमों की धूम है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने देश के 4 कोनों से सरदार 150 यूनिटी मार्च की शुरुआत की। इसके तहत बुधवार को जयपुर से यमुना प्रवाह पद यात्रा को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक से शुरू हुई इस यात्रा में राजस्थान समेत 8 राज्यों की यात्री शामिल है। यह यात्रा गुरुवार रात को जोधपुर पहुंची। यात्रा के पहुंचने पर जोधपुर के सर्किट हाउस के बाहर स्थित सरदार पटेल प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान आमजन ने फूलों की वर्षा कर यात्रियों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। जब हमारी संवाददाता ने यात्रा में शामिल लोगों से बातचीत की तो उन्होंने क्या बताया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पूरे देश भर में यूनिटी फॉर मार्च का आयोजन किया जा रहा है और इसी के तहत आज यमुना यात्रा जोधपुर पहुंच रही है, जिसको हरी झंडी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को दिखाई थी। आज यात्रा पहुंच रही है। तमाम भाजपा के पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो यात्रा आ रही है, क्या मकसद है इस यात्रा का और क्यों निकाली जा रही है ये यात्रा? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश के प्रमुख नदियों के नाम से ये यात्रा निकाली जा रही है। जो राजस्थान से भजनलाल जी ने यात्रा शुरू की है, वो जमुना प्रवाह के नाम से यात्रा शुरू हुई है और ये यात्रा अजमेर, जोधपुर, सिरोही, ये ऐसे जिले हैं, इनसे गुजर कर गुजरात की और यात्रा जाएगी। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एकता में बांधने के लिए, जैसे रियासतों को और हर एक आदमी को एकजुट करने और जोड़ने के लिए जो कार्य किया था, तो यूनिटी फॉर रन और इस यात्रा के माध्यम से एकता का संदेश भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में देना चाहती है। एकता का संदेश दिया जा रहा है। जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की रियासतों को एक करने का काम किया था, उन्हीं की याद में ये यात्रा निकली। इसका नाम यमुना धारा परवा रखा गया है। क्या कहेंगे आप? आज ये यात्रा अपने 150वीं सरदार जी जयंती के उपलक्ष्य में ये यात्रा जयपुर से रवाना होकर जोधपुर की ओर आ रही है। तो यहाँ पर सर्किट हाउस से भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी उनका स्वागत कर रहे हैं और इस यात्रा से नागरिकों को ये संदेश पहुंचेगा कि सभी को एकजुट रहकर अपने देश के लिए प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल, ये एकजुटता का संदेश इस यात्रा के माध्यम से दिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, जैसे जिस तरीके से सरदार पटेल ने जो देश के लिए काम किया था, अब जो है पूरा देश उनको जो है यूनिटी के रूप में रन फॉर यूनिटी और अब धारा प्रवाह यात्रा जो यमुना यात्रा निकली, यमुना प्रवाह यात्रा का सीधा संबंध 4 नदियां आपस में जो संगम स्थल है उनसे सभी जगह से राजस्थान की जो यात्रा है मूल रूप से जयपुर से स्टार्ट होते हुए अजमेर, पाली, सिरोही और जोधपुर, इन 4 जिलों को कवर करते हुए आज यात्रा जोधपुर आ रही है। यात्रा में 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल के अपने जीवन काल में जितने भी काम किए, जो अच्छे कार्य थे, उनको लोगों तक पहुंचाना और उन कार्यों के माध्यम से जन जन में सकारात्मक मैसेज है कि उन्होंने किस प्रकार से देश को एक अखंडता में बांधने के लिए कार्य किया। वो इस यात्रा का ध्येय उद्देश्य यही है। अच्छा, यात्रा कितने बजे पहुंच रही है और कितने लोग उसमें समय लेते हैं? अभी जो आज जोधपुर यात्रा आ रही है, मूल रूप से यात्रा में करीब 450 के लगभग तो रजिस्टर्ड मेंबर है, बाकी वाले पार्टी के खूब हजारों लोग साथ में है। अच्छा, अचल सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अब जो सरदार पटेल को लेकर जिस तरीके से देश में एक नया जोश और जुनून पैदा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से देश को एक करने का, एकीकरण के समय जो पटेल ने काम किया था, आज वो लोगों तक संदेश पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, सरदार पटेल का जो योगदान था हमारे भारत में, उस योगदान को जन जन तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे
इसी उद्देश्य से ये यात्रा भी आरंभ की गई थी, और जो युवाओं में विशेषकर जो जोश जागृत करेगी। और इसका सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, हर देश का नागरिक, हर गणमान्य लोग, युवा, सब लोग इसके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। और ये यात्रा यहाँ आने वाली है, जिसका हम लोग सब लोग स्वागत करेंगे उसको, और यूनिटी और स्टैचू तक ये जाएगी। और बहुत बहुत स्वागत है बस पूरा। अच्छा, क्या स्वागत के लिए कितने आतुर हैं जिस तरीके से यात्रा यहाँ पहुंच रही है? सभी पूरे जिले से लोग यहाँ आ रहे हैं, और युवा मोर्चा की तरफ से 350 आदमी बसों में आ रहे हैं। और रात तो पुष्कर में रुके थे, अब जोधपुर आएंगे। जोधपुर से आने के बाद रात्रि विश्राम जोधपुर में। यहाँ पर मूर्ति दीपक प्रज्वल, और फिर बाद में पुष्पांजलि दी जाएगी, और नाइट होल्ड यही है। फिर सुबह मेहरामगढ़ जिले में जाएंगे, और इसी मूर्ति के लिए मैंने पूरे जोधपुर जिले में लोहा और मिट्टी वहाँ गुजरात भेजी थी, इस तरह पूरे जिले में से। अच्छा, उसको संकलन करने में आपकी योगदान? हाँ, उस समय पहले मूर्ति बनी थी, सब लोहा और मिट्टी मैंने भेजी थी फोटो के साथ में। हर गाँव का फोटो वो वहाँ लैब में लगे। आपका भी योगदान महत्वपूर्ण रहा है पूरे उसके भेजे थे। बिल्कुल, जिस तरीके से जो पटेल साहब हैं, देश के लिए भी वर्क किया है, जिस तरीके से देश को याद अब करना है, लोगों तक पहुंचना है, जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? सर, ये कार्यक्रम बहुत ही जरूरी था, क्योंकि पिछली सरकारों ने जिस हिसाब से सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक इनकी छवि को भुलाने का काम किया, उस छवि को, उनके कार्यक्रमों को, उनके देश आज़ादी के समय जो विपरीत परिस्थिति थी उसमें क्या करना चाहिए, और वो आज कितनी सकारात्मक है, उन सब का भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार जन जन के युवाओं, हम जैसे युवाओं तक पहुँचा रही है। आप देखिए, अगर उनकी जीवनी को ढंग से पढ़ा जाए तो उससे आदमी इतना मोटिवेट होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये यात्रा उनकी योगदान को भारत के प्रति एक तरह से फिर से जागरूक करने का काम है, जो विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। उन्होंने उसको, हिंदुस्तान की आज़ादी को एक परिवार तक सीमित रखा। उस छवि को मैं चाहूँगा कि इस यात्रा के माध्यम से लोग वल्लभ भाई पटेल को पढ़े तो उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। बिल्कुल, लोग इससे जाने और पढ़े, समझे जिस तरीके से पटेल साहब ने जो देश के लिए काम किया। अब जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है लोगों तक पहुंचने के लिए, लोगों तक उन जागृति को पहुंचाने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, आपने देखा होगा कि राजस्थान में, पूरे भारत में पहली बार ऐसा है कि 150वीं जयंती मनाई गई। तो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल है, एक बिरसा मुंडा जी है। अभी अपने वंदे मातरम जो गीत है उसके 150 वर्ष पूरे हुए। तो ये सारी यात्राएं करके आम जनता तक पहुंचाना, आम संस्कृति को पहुंचाना, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए योगदान दिया, उसको आम जन जन तक पहुंचाना। राजस्थान से ऐसी 2 यात्राएं निकली है, एक तो यमुना यात्रा और एक गंगा यात्रा, जो अपने जोधपुर से होते हुए 8 जिलों में निकलते हुए ये केवड़िया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती वहाँ स्टेचू तक जाएगी। और जो अभी जोधपुर में है वो अभी आ रही है यहाँ पे, अपने आज शाम को आ जाएगी, और रात्रि विश्राम उनका यहाँ रहेगा। बड़ा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। फिर सुबह मेहरानगढ़ फोर्ट से वो पाली होते हुए आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। आबू रोड से वो गुजरात में एंटर करेंगे। अच्छा, ये यात्रा गुजरात जाएगी? गुजरात जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कार्य किया है, देश के लिए जो काम किया, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को में जागृति लाने का काम ये यात्रा करेगी। इस यात्रा का मकसद न केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में बताना, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के किए कार्यों को लोगों तक पहुंचाने का काम भी ये यात्रा करेगी। सूजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र टूडी। तो देखा आपने सुजस स्पेशल की एक खास रिपोर्ट, जो सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।